हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, स्कूल्स क्या होते हैं, नेचर्स क्या होते हैं, उसको डिस्कशन किया था। तो जूरिस्प्रूडेंस के जो लेक्चर है वो मैं नोट्स से मैं आपको बताऊंगी। मेरे जो नोट्स हैं उसको मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसे बोर्ड पे समझाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा, इसलिए मैं आपको नोट्स के द्वारा आपको बताऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। एंड भले ही मैं 6-7 या 8 टॉपिक ही डिस्कशन करूंगी, और ये क्वेश्चन 100% जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग पोजीशन डिस्कशन कर रहे हैं। पोजीशन मीन्स क्या होती है? पोजीशन जो है हिंदी में हम लोग इसे कब्जा या आधिपत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा या आधिपत्य। अब ये होता क्या है? इन लॉ, पोजीशन मीन्स अ फैक्ट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन हैविंग सच कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल होता है, ओनरशिप होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कब्जा कहेंगे। अब यहाँ पर जो बहुत सारे जितने भी हमारे जूरिस्ट थे, विधि शास्त्री थे, उन्होंने जो पोजीशन है उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हिंदी में मैं पढ़ा रही हूँ, और ये इंग्लिश में बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड दिए रहते हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। और ये वीडियो जो है आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बिग स्क्रीन करके देखेंगे तो आपको ये सीधा दिखाई देगा। एंड क्वालिटी को बढ़ा कर देखिएगा ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पर पोलक ने क्या कहा है? पोलक ने कहा है कब्जे को भौतिक नियंत्रण माना जाता है। कब्जे को क्या माना जाता है? भौतिक नियंत्रण माना जाता है। अब जो दूसरे जूरिस्ट थे, सामंत ने क्या कहा? सामंत कहते हैं कि कब्जे को वस्तु माना जाता है, न कि अधिकार। कब्जा जो है एक वस्तु होता है, न कि अधिकार होता है। अब जकारिया जूरिस्ट ने कहा कि व्यक्ति जिस प्रकार वस्तु को धारण मीन्स होता है आपका एनिमस कह सकते हैं, धारण करता है, उसी प्रकार डिस्पोजल करने की भी क्षमता रखता है। जैसे कि हमारे पास एक पेन है, ये पेन है, ओके। तो जिस प्रकार ये हम इसको हम अपने कब्जे में रखे हैं, तो हम जिस प्रकार इस पेन का यूज कर रहे हैं, तो हम इसे डिस्पोज भी कर सकते हैं। मीन्स कि इसे हम नष्ट भी करने का मुझे राइट्स होता है, ओके। जिस प्रकार हमें यूज करने का राइट्स है इस पेन का, उसी प्रकार हमें इस पेन का डिस्पोज करने का भी राइट्स होता है। यहाँ आपने समझ लिया पोजीशन क्या होती है, अलग अलग जूरिस्ट की परिभाषाएं क्या होती है। आप इसे नोट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं 2 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन की 2 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पोजीशन भी बोल सकते हैं, कहीं पोसेशन भी बोला जाता है, या फिर पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, कर्पस ऑफ पोजीशन मीन्स होता है फिजिकल एलिमेंट्स। एंड जो सेकंड जो एलिमेंट्स है, एनिमस पोजीडेंडी मीन्स होता है मेंटल एलिमेंट्स। अब इसके जो थोड़ा हम लोग इसको डीपली नॉलेज करते हैं कि आखिर क्या होता है। कर्पस ऑफ पोजीशन मीन्स होती है कि भौतिक नियंत्रण किस प्रकार का भौतिक नियंत्रण होता है? जैसे कि व्यक्ति का किसी वस्तु पर आधिपत्य होना दर्शाता है कि उस व्यक्ति द्वारा वस्तु के उपयोग में अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास ये वॉच है, ओके। वॉच है। अब वॉच है तो मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। अब इसके आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वॉच जो है इस पर मेरा राइट्स है, आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ मीन्स कि भौतिक नियंत्रण, इस वॉच के ऊपर मेरा जो है फिजिकल नियंत्रण है, फिजिकल कंट्रोल है, तो इसे हम लोग कर्पस ऑफ पोजीशन कहते हैं। एंड ये आश्वासन निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकती है। फिजिकल पावर ऑफ पोजेसर मीन्स होती है कि धारणकर्ता की निजी उपस्थिति एंड इंडिविजुअल
प्रेजेंस ऑफ द पोजेसर, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा फिजिकल पावर ऑफ पोजेसर मीन्स होती है कि धारणकर्ता की भौतिक शक्ति, एंड इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ द पोजेसर मीन्स होती है धारणकर्ता की निजी उपस्थिति। ओके, थर्ड पॉइंट है कैसे हम जानेंगे कि किसी भी चीज़ पर हमारा भौतिक नियंत्रण कैसे होगा, मीन्स कि फिजिकल कंट्रोल कैसे होगा। तो ये हो जाता है सेक्रेसी। सेक्रेसी मीन्स होती है गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। फिर इसके बाद कस्टम हो जाता है, प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द पोजेशन ऑफ अदर थिंग्स मीन्स होती है अन्य वस्तु के अधिपत्य द्वारा प्राप्त संरक्षण हो जाता है। एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एनिमस डोमिनी मीन्स होती है कब्जा बनाए रखने के आशय की अभिव्यक्ति। ओके, तो अब हम लोग ने समझ लिया कि क्या होता है आपका ये इसेंशियल एलिमेंट्स में कर्पश क्या होता है, भौतिक अधिकार क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं जो सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स था एनिमस। एनिमस मीन्स होती है हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो धारणाशय मीन्स यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जैसे पोजेसर द्वारा वस्तु पर कब्जा धारण किए रहने की मानसिक इच्छा। जैसे कि इस वॉच, जैसे मैं इसको आपको बता दे रही हूँ कि वॉच के ऊपर जिस प्रकार मेरा कंट्रोल है उसी प्रकार इसको कब्जा मीन्स कि ये पोजीशन करने के लिए इसके ऊपर मेरी मानसिक इच्छा भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने वॉच का एग्जाम्पल दी है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि मेरा पालतू जो कुत्ता है, जो जिसे हम लोग कुत्ते को पालते होंगे, आप देखते होंगे कि हर घर में कुत्ते डॉग जो है उसको पाला जाता है। तो मेरा जो पालतू कुत्ता है सड़क पर टहल रहा है, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि उस कुत्ते पर से मेरा जो पोजीशन जो है हट जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरा जो डॉगी है अगर वो सड़क पर टहल रहा है तो ऐसा नहीं कि मेरा जो पोजीशन है उससे हट जाएगा। कुत्ते पर मेरा भौतिक नियंत्रण मीन्स कि जो डॉगी है उसके ऊपर मेरा जो है भौतिक नियंत्रण प्लस जो है हमारी जो मानसिक इच्छा है दोनों होगी। तो पोजीशन के लिए क्या चीज़ आवश्यक होते हैं? पोजीशन के लिए दो चीज़ आवश्यक होता है, एक होता है आपका कर्पश एंड सेकंड हो जाता है क्या? एनिमस। तो पहले हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स में क्या समझे कि किसी भी चीज़ पर भौतिक नियंत्रण होना चाहिए प्लस उसे कब्जा करने की हमारी मानसिक इच्छा होनी चाहिए। तो हमारा कर्पश हो गया एंड प्लस एनिमस हो गया। तो हम क्या पा लिए, किस चीज़ को पा लिए? हमने किसी भी वस्तु का पोजीशन पा लिया, मीन्स कि हमने किसी भी वस्तु का आधिपत्य पा लिया। तो यहाँ पर एनिमस में यही चीज़ बोला गया है कि कुत्ते को अगर हम बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं टहलने के लिए तो ऐसा नहीं कि मेरा पोजीशन जो है हट गया, उसके ऊपर मेरा भौतिक नियंत्रण के साथ साथ हमारी इच्छा भी है, मानसिक इच्छा भी है कि इसलिए घर से बाहर होने पर भी कुत्ता पर मेरा कब्जा है, डॉगी पर मेरा कब्जा है। यहाँ आपको आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन क्या होता है। बुक हो चाहे और भी थिंग्स है, उससे आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है समझने में, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रही हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, पोजीशन इज़ द 9 पॉइंट ऑफ लॉ। पोजीशन इज़ द 9 पॉइंट ऑफ लॉ। इसको समझने से पहले थोड़ा हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं एनिमस के अंतर्गत। जैसे कि चोर जो है कोई सामान चुरा कर भाग जाता है, तो क्या जो जैसे कि हमारा कोई चीज़ चुरा के भाग गया, जैसे कि ये वॉच है, इसको कोई चोर चुरा के भाग जाता है, तो क्या मेरा इस पर से पोजीशन जो है समाप्त हो जाएगा? क्या इस वॉच से पोजीशन जो है समाप्त हो जाएगा? क्या नहीं समाप्त होगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा मालिकाना हक है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे कि मेरी एक लैंड है मीन्स सड़क है। अब सड़क पर कोई भी व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, ओके, उस लैंड के द्वारा व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि वो लैंड पर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा जो व्यक्ति उसके ऊपर जा रहा है, आ रहा है, उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। मेरा लैंड है, मेरा सड़क है, तो मेरा ही कब्जा रहेगा, न कि वह व्यक्ति कब्जा ले लेगा, वह व्यक्ति पोजीशन ले लेगा जो इस सड़क पर से आ रहा है, जा रहा है। ओके,
यहाँ पर इसको हम लोग समझ सकते हैं कि राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे भले ही दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो पोजीशन जो है वो मेरा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ आपने इससे आपने समझ लिया होगा, 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे दी, आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमस क्या होते हैं एंड जो कर्पस क्या होता है, एंड पोजीशन इज द 9 पॉइंट ऑफ लॉ क्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पोजीशन को 9 पॉइंट ऑफ लॉ कहा जाता है, मीन्स कि आधिपत्य विधि व्यवस्था के 10 में से 9 बिंदु हैं। 9 बिंदु है। कैसे? कोई भी चीज़ों पर, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर ओनरशिप रहेगा तभी पोजीशन रहेगा, एंड पोजीशन रहेगा तभी ओनरशिप रहेगा। ओके, पोजीशन रहेगा तभी ओनरशिप रहेगा, एंड ओनरशिप रहेगा तभी पोजीशन रहेगा। मीन्स कि यहाँ पर स्वामित्व, मीन्स कि ओनरशिप को विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है, एंड जो हमारा पोजीशन है उसको फैक्ट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। मीन्स कि जो ओनरशिप है वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। जो ओनरशिप है उसको लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है, एंड जो पोजीशन होता है उसको फैक्ट के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। इसे आप नोट आउट कर लेंगे। एंड अब यहाँ पर जानते हैं कि पोजीशन को 9 पॉइंट ऑफ लॉ क्यों कहा जाता है। पोजीशन करने वाले को अपना स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज पोजीशन ही 10 में से 9 बिंदु तक लॉ में ओनरशिप का राइट्स रखता है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि पोजीशन को ओनरशिप का प्राइमा फेसिया एविडेंस माना जाता है। प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है। अब यहाँ पर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोजीशन को ओनरशिप का क्या माना जाता है, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे कि पोजीशन को प्राइमा फेसिया एविडेंस माना जाता है ओनरशिप का। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम लोग 9 पॉइंट ऑफ लॉ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आईपीसी का सेक्शन 378। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पोजीशन से किसी भी जो प्रॉपर्टी है उसको बेईमानी से हटाना चोरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसके कब्जे से अगर हटाकर ले जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बेईमानी से हटाना क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। अब यहाँ पर चोर के पोजीशन से प्रॉपर्टी, मीन्स कि चोरी जो हुई तो उसके पास कोई भी वस्तु चली गई। अब इस वस्तु जो है अगर उसके पोजीशन, चोर के पोजीशन में आ गया, अब चोर के पोजीशन से अगर प्रॉपर्टी को हटाना, ओनर के अलावा, ओनर कौन हुआ यहाँ पे, ये व्यक्ति ओनर होगा। अब ओनर के अलावा अगर चोर के पास से कोई भी उस चोरी की हुई प्रॉपर्टी को हटाता है तो वो लूट का क्राइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लूट का क्राइम बन जाएगा। ऐसे मामले में चोर को भी चोरी की गई प्रॉपर्टी को बचाने का प्राइवेट डिफेंस होता है। यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप कि इसने क्या किया कि इस व्यक्ति की संपत्ति को चोरी की, और चोरी करके क्या किया कि वह जो है अपने घर लेके आया। अब यहाँ पर उसको ओनर के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है तो वो लूट हो जाएगा। अब उस चोरी की हुई संपत्ति का भी उसे प्राइवेट डिफेंस करने का राइट्स होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये कट कर देती हूँ, यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर जो हमारा आधिपत्य है, पोजीशन है, उसको संरक्षण कहाँ से प्रदान किया गया है? जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सेक्शन 6 एंड IEA इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 110 जो है, जो पोजीशन है उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोटेक्शन, जो पोजीशन है उसको कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर मैं नोट्स को आपको बता दे रही हूँ, और इसमें आई थिंक PCJ हो या APO हो, या फिर अगर आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं तो 110% मैं यहाँ पर लिख के देना चाहूँगी कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आप देख लेंगे। पोजीशन कैसे प्राप्त करने हैं? पोजीशन जो है बाई टेकिंग मीन्स होता है प्राप्ति। बाई टेकिंग मीन्स क्या होगा? प्राप्ति के द्वारा। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है कि सहमति और सहयोग के बिना किसी भी
वस्तु को प्राप्त करता है, यह जो वास्तविक या कृत्रिम दोनों हो सकता है। जैसे कि होटल का मालिक किसी भी यात्री हो गया या टूरिस्ट हो जाता है, उसका सामान अगर रोक लेता है, तो जो बिना होटल का बिल चुकाए भाग रहा था, एक जो होटल में जो एक टूरिस्ट बैठा हुआ था, वो क्या करता है कि होटल का बिल चुकाए बिना क्या कर रहा था कि वो भाग रहा था। अब उसका सामान जो है रख लेता है। अब सामान जब रख लेता है तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि सामान अगर रख लेता है तो ये उचित प्राप्ति होगी, मीन्स हो जाता है बाई टेकिंग, मीन्स की बाई टेकिंग के द्वारा पोजीशन प्राप्त किया। मीन्स कि उसने क्या किया कि बिना बिल चुकाए जाने वाले जो यात्री था, जो टूरिस्ट था, उसका अगर कोई भी सामान को प्राप्त करता है तो ये बाई टेकिंग के द्वारा सामान को प्राप्त करना माना जाएगा। एंड सेकेंड जो पोजीशन कैसे प्राप्त होगा, जैसे कि बाई डिलीवरी हो जाता है, परिधान के द्वारा व्यक्ति की सहमति और सहयोग से वस्तु को प्राप्त करना। इट इज़ द एक्वेस्टेशन it is the acquisition of possession with the consent of the previous owner and is of two types, actual and constructive। मीन्स हो जाता है कि ये जो है क्या होगा कि व्यक्ति की सहमति और सहयोग से वस्तु को प्राप्त करना, एंड ये जो प्राप्त किया जाएगा ये क्या होगा कि कृत्रिम या वास्तविक दोनों रूप से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अपनी कार ए को अगर मैं उधार देता हूँ, मीन्स कि क्या हो जाएगा, ऋण पे देता हूँ, मीन्स कि लोन पे देता हूँ, उधार पे देता हूँ, बाद में उसके हाथ में अगर बेच दूँ या भेंट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के प्रवर्तन के द्वारा। मीन्स कि लॉ द्वारा किसी व्यक्ति के नियंत्रण से पोजीशन हटाकर दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में अगर दे देती है तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी, मृत व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी है, मृत व्यक्ति है, इसका प्रॉपर्टी है, अब लॉ के द्वारा मीन्स की विधि के द्वारा वास्तविक उत्तराधिकारी जो एयर्स हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको अगर दे दी जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा किसी भी पोजीशन को प्राप्त करना माना जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा पोजीशन प्राप्त किया जा सकता है, एक बाय डिलीवरी के द्वारा पोजीशन प्राप्त किया जा सकता है, एंड बाय टेकिंग के द्वारा पोजीशन प्राप्त किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ पोजीशन क्या क्या होते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ पोजीशन, यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है कॉर्पोरियल पोजीशन। कॉर्पोरियल पोजीशन मीन्स होती है मूर्त कब्जा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु का भौतिक नियंत्रण, मीन्स होता है कि आपका फिजिकल कंट्रोल होता है, तो वैसे पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पोरियल पोजीशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हो जाता है लैंड हो गया, हाउस हो गया, या फिर कह सकते हैं हम लोग किसी की भूमि हो गई, किसी की भूमि नहीं कह सकते हैं, उसी की भूमि, जैसे लैंड हाउस हो गया या किसी का टेबल है, तो ये सब आपका हो जाएगा मूर्त कब्जा, जिसके ऊपर हमारा जो है वास्तविक रूप से मीन्स कि भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से कंट्रोल होता है, ये आपका हो जाएगा कॉर्पोरियल पोजीशन। एंड आपका इनकॉर्पोरियल पोजीशन क्या होती है, इनकॉर्पोरियल पोजीशन अमूर्त कब्जा, मीन्स कि उसके ऊपर हमारा जो है कंट्रोल नहीं होता है, फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या होता है कि सिर्फ मुझे क्या है कि उसके यहाँ से हम सिर्फ उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि राइट ऑफ वे, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है, उस व्यक्ति की संपत्ति से हम सिर्फ जा आ सकते हैं, उस व्यक्ति के मार्ग का, भूमि का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अमूर्त कब्जा, मीन्स की इनकॉर्पोरियल कब्जा। एंड मीडिएट पोजीशन क्या होता है, तत्कालिक कब्जा, मीन्स कि तत्कालिक कब्जा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति जो है उसका जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल, मैं गई एक बुक स्टोर में बुक खरीदने के लिए, ओके, मैं गई एक बुक स्टोर में बुक खरीदने के लिए और बुक खरीद कर लेके आती हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा ये लेके आती हूँ तो वो मेरा हो जाएगा
इमीडिएट पोजीशन। इमीडिएट पोजीशन कि मैंने जो है क्या किया कि मैं खुद से कोई भी चीज़ों को खरीद कर लेके आई, तो उसके ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गलत लिखा गया है मीडिएट, यहाँ पे मीडिएट का हो जाएगा मध्यवर्ती, मध्यवर्ती यहाँ पर होगा एंड तत्कालिक यहाँ पर होगा, तात्कालिक यहाँ पर होगा, तभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मीडिएट पोजीशन एंड इमीडिएट पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या की कि बुक खरीद कर बुक शॉप से लेके आई, तो ये हो जाएगा इमीडिएट पोजीशन। एंड अगर मैं क्या करती हूँ कि अपने सर्वेंट को बोल देती हूँ कि जाओ तुम जाके जूरिस्प्रूडेंस का बुक लेके आ जाना, तो क्या हुआ कि मैंने किसी के माध्यम से, मीन्स कि माध्यम से, मध्यवर्ती हुआ, माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मैंने क्या किया, कोई भी चीज़ों को मंगाया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडिएट पोजीशन, मीन्स कि आपका मध्यवर्ती कब्जा। जैसे कि आप समझ रहे हो कि ऐसा पोजीशन जो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे सर्वेंट से मैंने मंगाया, तो ये क्या हो गया, मीडिएट पोजीशन। और मैं जाके खुद लेके आई, मीन्स कि मैं खुद लेके आई कोई भी चीज़ों को, तो ये हो जाएगा इमीडिएट पोजीशन। एंड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन एंड एडवर्स पोजीशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आपका हिंदी में हम लोग इसे कहेंगे रचनात्मक कब्जा। फॉर एग्जांपल रचनात्मक कब्जा क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड हम लोग सभी के पास होता है, और हम क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का हम लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड नंबर कोई भी व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया जाता है और चुरा कर उसका यूज करा जाता है। तो क्या क्रेडिट कार्ड किसी भी व्यक्ति के पास अगर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है चुरा लेता है, तो जो व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड रहता है क्या उस पर से उसका कब्जा नहीं रहेगा क्या? ऑफ कोर्स कब्जा रहेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसका बना रहेगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस संपत्ति को चुरा लेता है तो भी उसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन बना रहेगा। अब यहाँ पर एडवर्स पोजीशन क्या होता है, प्रतिकूल कब्जा। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि ये मामला जो है, इस जो पोजीशन है इसके अंतर्गत मामला जो है बहुत कोर्ट में जाता है। क्योंकि एडवर्स पोजीशन जो है, जैसे कि हम किसी रेंट में रह रहे हैं, ओके, रेंट में रह रहे हैं और हम 12 साल से वही रेंट में बिना किसी मतभेद के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हम नियंत्रण के हम उस प्रॉपर्टी पर हम रह रहे हैं और 12 साल से अधिक हम उस प्रॉपर्टी पर रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो है, हम क्या कर सकते हैं कि उस जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है कब्जा जो है कर सकते हैं। और ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट हमें जो है क्या करता है, हमें बचाता है। ओके, तो ये आपका एडवर्स पोजीशन हो गया। एंड 7th हो जाता है डिफैक्टो पोजीशन। क्या होता है डिफैक्टो पोजीशन? जो है आपका होता है कि किसी व्यक्ति और वस्तु के मध्य जो संबंध होता है वो आपका हो जाएगा डिफैक्टो पोजीशन। ओके, क्या हो जाएगा, डिफैक्टो पोजीशन। एंड अब यहाँ पर डिज्यूरे पोजीशन क्या होता है, जैसे कि डिफैक्टो पोजीशन, फॉर एग्जांपल हम लोग इसे एग्जांपल वाइज समझते हैं। एक तोता क्या है, पिंजरे में रखा हुआ रहता है। पिंजरे में आप जानते होंगे कि तोता जो है रखा रहता है, और तोते के ऊपर व्यक्ति का जो है क्या रहता है कि नियंत्रण रहता है, कब्जा रहता है। जैसे ही जो है तोता उड़ जाता है, क्या होता है, तोता जो है जैसे ही पिंजरे से उड़ जाता है तो उसके ऊपर से भौतिक नियंत्रण जो है हट जाता है, फिजिकल कंट्रोल जो है हट जाता है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास रहती है तो वो आपका हो जाएगा डिफैक्टो पोजीशन। मीन्स कि तोता अगर पिंजरे में रहा तो हमारा क्या है, उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल है, तो हम क्या हो जाएगा, ये डिफैक्टो हो जाएगा। मीन्स कि आपका हो जाता है डिफैक्टो, कह सकते हैं हम तथ्यता कब्जा को हम कह सकते हैं पोजीशन इन फैक्ट। पोजीशन इन फैक्ट क्या होगा, पोजीशन इन फैक्ट। ओके, तो अब क्या होती है कि तोता क्या हुआ, पिंजरे से उड़ गया, तो ये क्या हो गया, डिज्यूर पोजीशन।
डिजूर पोजीशन मीन्स हो गया आपका पोजीशन इन लॉ। क्या हुआ कि हमारा उसके ऊपर से भौतिक नियंत्रण जो है क्या हुआ, छीन लिया गया। तो अब भौतिक नियंत्रण छीन लिया गया तो उस व्यक्ति को मुकदमा दायर करने का क्या होगा, अधिपत्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि मनुष्य को रुपया हो, पैसा हो, वस्त्र है, मकान है, हम क्या है कि हम अपने घर में रहते हैं या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या हमारा घर जो है किसी दूसरे के कब्जे में चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा घर है तो हमारा ही उसके ऊपर जो है पोजीशन जो है बना रहेगा, चाहे हम सो भी क्यों नहीं जाते हैं। ओके, तो यही आपका हो जाता है पोजीशन इन फैक्ट एंड पोजीशन इन लॉ। ओके, एंड यहाँ आपने इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ पोजीशन को समझ लिया एंड इसके अंतर्गत मैंने एग्जांपल भी आपको समझा दी एंड पोजीशन के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे, पोजीशन कैसे प्राप्त किया जाता है, इसेंशियल एलिमेंट्स, पोजीशन क्या होती है, तो सब आपने समझ लिया। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। Until then, bye bye, thank you.